वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑन एंकल एंड फुट केयर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी यूजफुल इन एवरीडे लाइफ। सिर्फ एल्डर्स के लिए नहीं बट इन जनरल सभी एज ग्रुप्स के लिए एप्लीकेबल है कहीं ना कहीं पे, चाहे वो एल्डर्स हों चाहे वो थोड़े कम उम्र के भी हों, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पैरों के जरिए चलना फिरना या अपने पूरे शरीर का वेट बेयर करना इज समथिंग दैट इज यूनिवर्सल टू एवरीवन। वो किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप तक सीमित नहीं है, वो हर कोई करता है। एंड लाइक आई हैव ऑलवेज सेड कि अ लॉट ऑफ द एक्टिविटीज दैट वी डू रिक्वायर अस टू बेयर आवर वेट ऑन आवर ओन फीट, एंड उसके जरिए जो भी पैरों की या एंकल्स की इवन घुटनों की भी जो वियर एंड टियर होती है दैट आल्सो इज यूनिवर्सल, क्योंकि कोई भी जॉइंट जो हमारा वेट बेयर करेगा इट विल अंडरगो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर एट ऑल टाइम्स, चाहे हम उठते बैठते समय, चाहे चलते हुए भागते हुए हम कोई भी काम कर रहे हैं, there is always a certain amount of pressure on that joint and वो maintain रहता है। और उसी कारण से आर्थराइटिस जब शुरू होता है बॉडी में तो ज़्यादातर उसकी शुरुआत लोअर लिम्ब से होती है। दैट इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई इट हैपेंस दैट वे। बट आज हमारा पर्टिकुलर जो टेंशन है दैट इज ऑन द एंकल जॉइंट एंड द मसल्स ऑफ द फुट। सो एंकल का जो मूवमेंट होता है विद द जॉइंट वेयर इट मूव्स, द एंटायर फुट मूव्स, उसका मूवमेंट हमारे काफ मसल्स को भी एक्टिवेट करता है और उसके जरिए पूरे हमारे लोअर लिम्स में से ब्लड फ्लो होते हुए वापस हमारे हार्ट की ओर जाता है। सो दैट अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसी के साथ साथ शिन के जो मसल्स हैं, द मसल्स ऑन द फ्रंट ऑफ द लेग, उनका भी मूवमेंट उसी के जरिए स्टिमुलेट होता है। दैट आल्सो हेल्प्स इन द बैक फ्लो ऑफ ब्लड बैक टू द हार्ट। Then secondly, like I said, weight bearing is of course one of the things. Thirdly, हमारे बैलेंस को मेंटेन करना, हमारे कोर के साथ साथ द फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन एंड लाइक बैक में जो एक्सटेंसर्स होते हैं वो हमारे ट्रंक को स्टेबलाइज करते हैं। तो एट द सेम टाइम पैरों के जरिए हमारे पूरा जो लोअर लिम्स का हिस्सा है, नाभि से नीचे का एरिया जितना भी है, वो उसके जरिए स्टेबलाइज होता है। देन इसी के साथ साथ पैरों के जो मसल्स होते हैं, द इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ आवर फुट, वो उनमें क्योंकि बल्क ज्यादा नहीं होता एंड दे आर more dependent on the ligaments around them for their stability, तो इसी कारण से उनमें आर्थराइटिक चेंजेस तो ऐसे देखने को नहीं मिलते, बट उनमें स्टिफनेस काफी जल्दी हो जाती है। देन देयर इज अ डिफॉर्मिटी कॉल्ड फ्लैट फुट, जो हमारे आर्चेस हैं पैरों के। अगर हम अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर आप अपने पैर को मतलब नंगे पैर, बिल्कुल कोई उसमें अगर चप्पल या कोई शूज ना पहने हो, आप अगर अपने पैर को कहीं एक ऐसे सरफेस पे रखें जहां उसका प्रिंट छप सकता है, जैसे कि सैंड अगर कहीं पे है बहुत सारी, उसके ऊपर अगर रखा पैर को, या फिर अगर पैर पे कोई हल्का सा पेंट सा कुछ कलर सा लगा के अगर आपने जमीन के ऊपर पैर को रखा, एकदम फ्लैट रखा, एंड इफ यू प्रेस इट डाउन, जब आप पैर को उठाएंगे तो पैर का एक छाप उस पे आ जाता है। एंड उसमें वन कैन वेरी इजीली नोटिस कि जो इनर साइड ऑफ फुट होता है वो हल्की सी ऊपर को उठी हुई होती है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर वेट बेयरिंग एंड टू मेक श्योर कि हम ठीक से चल पाए। इन केसेस जहाँ पे वो पूरा जो आर्च है जब वो खत्म हो जाता है समय के साथ, लाइक आई सेड ओवर द इयर्स जो वियर एंड टियर होती है हमारे शरीर की, तो उस कारण अगर वो आर्च धीरे धीरे खत्म हो जाए तो हम उसे फ्लैट फुट कह देते हैं। फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी इज नॉट सो कॉमन डिफॉर्मिटी, कम ही देखने को मिलती है,
but still prevalent in some cases, especially in people who have a history of प्रोफेशन जहाँ पे उनको ज्यादा देर खड़े रहना पड़ता है या ज्यादा देर चलना पड़ता है, या फिर उनको बहुत हैवी कोई वेट उठाना पड़ता है ऑन अ डेली बेसिस, तो उसमें फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी इज क्वाइट कॉमन। सो नाउ कमिंग टू द मेन एक्सरसाइजेस, थोड़ा पहले वार्म अप कर लेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद द मेन एक्सरसाइजेस। सो सिंस टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एंकल एंड फुट केयर, इसमें कुछ एक्सरसाइजेस खड़े होके होती हैं, कुछ बैठ के भी हो जाती हैं। एट एनी टाइम इफ यू फील दैट पैर में कहीं पे सोरनेस लग रही है या ऐसा लगे कि कहीं पे पेन हो रहा है, एनी डिस्कम्फर्ट यू फील, आप रुक जाइएगा, बैठ जाइएगा एंड सिट एंड ऑब्जर्व, डू नॉट ओवर एक्सर्ट योरसेल्फ। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। आप सब प्लीज अपनी अपनी चेयर से एक बार खड़े हो जाइए एंड विल स्टार्ट विद सिंपल हील रेजेस। सो दोनों हाथ कमर पे इस तरह, ज्यादा फास्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने पेस पे कर सकते हैं जो कंफर्टेबल रहे। Okay, relax. Now for the next exercise, पैरों को दूर दूर कर लेंगे, थोड़ा गैप बनाएंगे दोनों पैरों के बीच में। अगेन दोनों हाथ कमर पे ही रहेंगे इस तरह से, एंड बहुत हल्का सा घुटने को बेंड करते हुए एक तरफ को टिल्ट करेंगे एंड वापस लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। कमर को सीधा रखना, कमर को ऐसे टिल्ट नहीं करना, ये सीधी रहेगी, एंड सिर्फ घुटने को हल्का सा बेंड करते हुए राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ओके, रिलैक्स, दोनों पैरों को पास पास ले आइए। नाउ फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप एक चेयर सामने रखिए और चेयर पे अपने दोनों हाथ रख लीजिए, या फिर इफ पॉसिबल देन दोनों हाथों को इस तरह से आगे रख के करना क्या, अपने घुटनों को बेंड करते हुए ऊपर की ओर लाना है एंड ट्राई करना है कि हाथों से घुटनों को टच कर पाए, लाइक दिस, इस तरह पूरा घुटना ऊपर आते हुए हाथ को टच करना चाहिए। इफ यू कैन डू वेरी गुड, इफ नॉट देन एक टेबल या चेयर का सपोर्ट ले लीजिए सामने और उसके ऊपर हाथ रख के जितना आप ऊपर अपने आप ला पाए घुटनों को उतना लाइए। बट इफ यू कैन देन प्लीज दोनों हाथों को आगे ऐसे रखते हुए टच करेंगे।
अच्छा कर रहे हैं सर। अगर लग रहा है कि ऊपर तक मतलब घुटना हाथ तक नहीं पहुंच पा रहा तो हाथ को थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। नॉट मेक इट टू डिफिकल्ट फॉर आवरसेल्व्स। कंटिन्यू आप प्लीज करते रहिए। माइक ऑफ होगा। ओके, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। गुड, वेरी गुड। ओके, नाउ फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों पैरों को एक के आगे रख लेंगे, इस तरह से ऐसे रखेंगे। एक पैर पीछे, एक पैर को आगे की तरफ। तो मेरा लेफ्ट वाला पैर आगे और राइट वाला पीछे। जो पीछे वाला पैर है वो बिल्कुल फ्लैट रहेगा, उसको उठाना नहीं है जमीन से, और घुटना भी एकदम सीधा रखना है। और जो पैर आपका आगे की ओर है उस पे थाई के ऊपर हाथ रखते हुए दोनों अपने घुटने को बेंड करेंगे। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। एक बार और, घुटना बेंड। एक बार और, बेंड। वापस अगेन, घुटने को बहुत ज्यादा बेंड नहीं करना होता, 20 डिग्री से ज्यादा मत करिएगा। ओके, अब चेंज करते हैं, राइट वाला पैर आगे और लेफ्ट वाला इस तरह। पीछे वाला पैर भी अब एकदम फ्लैट रहेगा, लेफ्ट वाला भी। आगे वाले पैर के ऊपर दोनों हाथों रखते हुए अपना बेंड करेंगे। वापस एक बार और, दोनों पैर वापस, वापस चेयर्स पे बैठ जाते हैं। अपने 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। कह रहे ना, जो पैर आगे होगा वो जो लात आगे तो घुटनों तो हाथ रखना घुटने पे जरूरी है कि हाथ रख के यू कैन जस्ट पोजीशन। वॉइस नहीं आ रही है भाई साहब। जो पैर आगे की ओर होता है ना, हम उसके थाई के ऊपर अपने दोनों हाथों का ज्वाइन करके ऐसे रखते हैं एंड देन घुटने को हल्का सा बेंड कर देते हैं। थाई घुटने के ऊपर मतलब हाथ रखना इज जस्ट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ योर अपर बॉडी। बाकी हाँ, बाकी मेन जो काम है वो घुटना बेंड होने से ही होगा। एक्चुअली में जो आगे की ओर जो नी बेंड होती है, देखिए उस पर तो जितना जोर पड़ता है सो पड़ता है। मैंने जो बताया कि पीछे वाले पैर पे काफ पे स्ट्रेच आना चाहिए, तो अगर वो स्ट्रेच आ रहा है मतलब आप ठीक कर रहे हैं बिल्कुल। अगर नहीं आ रहा देन दैट मींस कि स्लाइटली शायद घुटने को और बेंड करने की जरूरत हो सकती है।
2 मिनट का ब्रेक है। ऑडियो नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अभी सर क्योंकि 2 मिनट का ब्रेक लिया है ना, इसलिए अभी ऑडियो नहीं आ रहा है। अभी when we'll resume with the exercises तो आ जाएगा। चलिए, so now we can begin with the next set of exercises। तो आप सब प्लीज एक बार दोबारा खड़े हो जाइए अपनी चेयर से उठ जाइए सब। So for this exercise, पैरों को ऐसे पास रखेंगे जोड़ के, और हल्का सा अपने टोज को ऊपर को उठाते हुए पैरों को ऐसे बाहर की ओर रोटेट करना है, एंड देन उठाते हुए वापस इनको अंदर की ओर। I hope everyone can do it। ऐसे बाहर पैरों को रोटेट किया, वापस अंदर लेके अगेन, और out, in, out, in। पैर को ऊपर उठाते हुए अंदर या बाहर की ओर ले जाना है, तो जमीन पे घसीटते हुए नहीं जाएगा। हल्का सा ऊपर हवा में उठा के देन नाउ फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। पैरों को ऐसे रखेंगे। अभी जैसे हमने टोस को उठाते हुए अंदर बाहर किया, अब हील से भी अपने टोस के ऊपर खड़े होते हुए हील को ऊपर उठाते हुए बाहर की तरफ एंड वापस नीचे। सिर्फ सीधा ऐसे ऊपर नहीं उठाना है, हल्का सा हील को बाहर की ओर रोटेट करते हुए एंड देन वापस अंदर लाना है। ट्राई करिए। देखिए, और ऐसे इस तरह से रखा, पैर को ऊपर उठाया, हल्का सा बाहर की ओर रोटेट किया, so your toes will go inwards and then वापस। I would request everyone कि प्लीज अपने माइक्स ऑफ रखिए सेशन के बीच में। आप कर दीजिए ना डॉक्टर अनुराग। कर दिया मैम, मैंने अभी कर दिया है। रिक्वेस्ट कि आप सब प्लीज बार माइक अपने ऑन रखिएगा। सो पैरों को ऐसे पास रखते हुए उठाना है, बाहर की ओर ऐसे रोटेट करना है, वापस अंदर। इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट तो आप एक चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं साथ। मैं बिना सपोर्ट के कर रहा हूँ, बट इफ यू रिक्वायर अ सपोर्ट देन प्लीज। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। I hope everyone was able to do it। कैमरा नीचे टिल्ट किया हुआ था तो मैं सबको देख नहीं पाया। For the next exercise,
एक लंबा कपड़ा, एक लंबा तौलिया, जो फुल साइज टॉवल हम यूज करते हैं, वो चाहिए होगा। तो वो आप प्लीज ले आइए। मैं भी तब तक अपना कैमरा सेट करता हूँ, तब तक आप टॉवल ले आइए अपने। अनुराग, आपने फ्लैट फुट की बात करी थी। जी जी उसके बारे में वांटेड टू ऐड समथिंग। जी बिल्कुल। आर्मी सिलेक्शन के बाद मेडिकल होता है, उसमें फ्लैट फुट तो बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं। बिल्कुल सर, अगर फ्लैट फुट कंजेनिटल होता है किसी में, तो आर्मी में सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकती। ना आर्मी में, ना एयरफोर्स में, ना नेवी में, किसी में भी। हाँ, बड़ा स्ट्रिक्ट है इन सेंस उसमें। बहुत सर, बहुत स्ट्रिक्ट है। एंड फ्लैट फुट के हिल क्लाइंबिंग नहीं आप कर सकते, थक जाओगे जल्दी। रोप नहीं आप कर सकोगे अगर आपका आर्च नहीं है फ्लैट फुट पे, तो रोप क्लाइंबिंग एंड हिल क्लाइंबिंग नहीं हो पाती। बिल्कुल सही तो ठीक बात है। स्ट्रिक्ट ऑन दिस, मतलब कोई फ्लैट फुट तो नहीं होती। Because हमारी ability, our ability to run and to walk for a long distance is compromised. तो उस केस में फिर that might create a situation जहाँ पे सोल्जर की जान को खतरा हो सकता है। तो आर्मी वाले कहते हैं कि हम सिलेक्शन नहीं कर सकते। That is a very important criteria. Yes. Someone has congenital flat foot, तो आर्मी में सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। Yes. Thanks for adding that. Right, so now for this next exercise, इस तरह से जैसे मैं टॉवल का यूज कर रहा हूँ, टॉवल के दोनों एंड्स को पकड़ लेंगे और इसको अपने पैर के पास इस तरह से लपेट लेंगे, like this, okay? अब इसको स्ट्रेच करने के दो तरीके हैं। Either we can do it while sitting also. अगर प्रेफरेबली अगर थोड़ा कपड़ा लंबा हो और पूरा लेट के भी अगर हाथ में वो आ रहा है ठीक से, तो लेट के कीजिएगा, थोड़ा और अच्छा स्ट्रेच आएगा। बट अभी सिंस मैं टॉवल यूज कर रहा हूँ, तो आई कैन डू इट व्हाइल सिटिंग ओनली। सो इस तरह से रखेंगे, दोनों एंड्स को हाथ से खींचेंगे अपनी तरफ पूरा जोर लगाते हुए, एंड धीरे धीरे पैर को ऊपर लेंगे, पूरे टांग को ऊपर की ओर उठाते हुए। यू विल फील अ स्ट्रेच ऑन द बैक ऑफ द लेग। जहां स्ट्रेच आना फील हो वहां पे 10 सेकंड्स होल्ड करते हैं एंड धीरे से पैर को वापस। अगर लेट के करते हैं, अगर कपड़ा थोड़ा लंबा है, एंड देन इफ यू पुल इट अप व्हाइल लाइंग डाउन, तो थोड़ा और अच्छा स्ट्रेच आता है। बट दिस इज ऑल्सो ओके। सो कीपिंग इट लाइक दिस, दोनों तरफ से खींचिए और पैर को ऊपर उठाइए। जितना जितना आपको उठा के स्ट्रेच आना शुरू हो जाए वहां तक उठाइए, ऐसे 10 सेकेंड्स होल्ड करते हैं एंड धीरे से पैर को वापस नीचे। मैं एक बार साइड से भी दिखा देता हूँ। कीपिंग इट लाइक दिस, दूसरे पैर के ऊपर लपेटा इस तरह, ऊपर की ओर खींचा दोनों एंड से, एंड टांग को उठाया ऊपर जितना आप उठा सके। यहाँ स्ट्रेच आना शुरू हुआ, 10 सेकेंड होल्ड एंड धीरे से इसको वापस। आई होप कोई डिफिकल्ट नहीं हुआ, वेरी इजी टू डू। एक बार और ट्राई करते हैं इस पैर से। दोनों एंड्स को खींचते हुए पैर ऊपर, 10 सेकेंड्स होल्ड एंड वापस नीचे। सो ये तो हुआ स्ट्रेचिंग हमारे काफ मसल्स के लिए। नाउ like I said in the beginning of the session कि पैरों में ज़्यादा मस्कुलेचर इतना होता नहीं है, वो ज़्यादा हमारे लिगामेंट्स पर डिपेंडेंट है। बट स्टिल देयर आर अ फ्यू मसल्स ऑफ द फुट जिनकी स्ट्रेंथनिंग अपने आप में बहुत ज़रूरी होती है।
सो जो भी आप टॉवल या कपड़ा यूज कर रहे थे, अब थोड़ा इसको खोल लेते हैं इस तरह से। ओके, एंड लेट्स गेट बैक टू आवर चेयर्स फर्स्ट, क्योंकि ये एक्सरसाइज बैठ के ही हो पाएगी। सो वापस चेयर पे आया। तो इस एक्सरसाइज के लिए करना क्या है कि ये कपड़ा लिया, कपड़े को पूरा ऐसे फैला के नीचे जमीन पे बिछा लेते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो भी क्लॉथ यूज कर रहे हैं, आई होप कि आपको वो दोबारा यूज ना करना हो अभी, तो धोने के लिए डाल दीजिएगा। तो इसको ऐसे जमीन पे फैला लिया हमने कपड़े को। Now it's visible. तो like I said कि ये एक्सरसाइज बैठ के होगी, तो साइड में चेयर रख देते हैं इस तरह से। So while sitting on the chair, आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से कपड़े के ऊपर रखेंगे। रखिए सबने। तो इस तरह से रखते हुए कपड़ा पूरा फैला लिया अच्छे से अपने पैरों के नीचे। अब करना क्या है कि पैरों की उंगलियों को इस तरह अंदर की ओर सिकोड़ते हुए उस कपड़े को इकट्ठा करते हैं। पूरा जो कपड़ा है पैरों की उंगलियों के नीचे इस तरह से इकट्ठा करते हुए about 20 repetitions be okay. And then पैर से ही इसको आगे बाहर की ओर वापस फैला देंगे। वापस कपड़े को दोबारा से फैला लेंगे। Then again जैसे फैलाया इस तरह, और दोबारा दोनों पैरों को ऊपर रखा और उंगलियों को सिकोड़ते हुए अंदर की तरफ जो कपड़ा है उसको इकट्ठा कर। About 20 repetitions, 20 बार उंगलियों को सिकोड़ना है और फैलाना है, फिर सिकोड़ना है, फिर फैलाना है 20 times, एंड देन दोबारा से जो कपड़ा है उसको पैरों से ही फैला देते हैं आगे की। I hope everyone was able to do it. कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी। एक बार और ट्राई करते हैं ताकि क्लियरली आइडिया हो जाए कैसे करना है। तो पैर से फैला लिया अच्छे से कपड़े को, दोनों पैर रखे ऊपर एकदम फ्लैट, एंड उंगलियों से इसको इकट्ठा करते हुए about 20 repetitions, and पूरे कपड़े को इस तरह से पैर के नीचे इकट्ठा कर लें। पूरा कपड़ा खैर the entire length may or may not be covered depending कि कौन सा कपड़ा यूज कर रहे हैं। अभी क्योंकि थोड़ा कपड़ा बड़ा है, सो नेचुरली वो पूरी तरह से नहीं इकट्ठा हो पाएगा, कुछ हिस्से रह जाएंगे। अगर थोड़ा छोटा कपड़ा यूज करेंगे, मीडियम साइज हैंड टॉवल होता है या रुमाल होता है, that becomes easy. Okay, so वापस इसको फैला लेते हैं, साइड पे। सो एक्सरसाइजेस तो ये हो गई, हमने पहले वार्म अप भी कर लिया। नाउ फॉर अ बिट ऑफ अ कूल डाउन आल्सो, क्योंकि पैरों के जो मसल्स हैं, जो काफ के मसल्स हैं, उनमें सोरनेस बहुत जल्दी होती है, उनमें क्रैम्प्स बहुत जल्दी पड़ते हैं। सो जस्ट टू अवॉइड दैट
आप जैसे चेयर पे बैठे रहेगा, इसके लिए चेयर से उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हल्का सा बस चेयर को एक बार मैं पीछे कर देता हूँ। इस तरह से एक पैर सीधा करते हुए दूसरा पैर उसके ऊपर ले आएंगे, लाइक दिस। एक के ऊपर एक रख लीजिए इस तरह से पैर को। ओके, अब पूरा जो शिन का जो एरिया है या जो काफ का एरिया है, ये अब पूरा एरिया इस तरह से हमारे एकदम सामने। The majority of the bulk of the lower leg is palpable on this side. बाहर की तरफ यहाँ पे इतना नहीं होता, अंदर की तरफ ज्यादा होता है। सो यहाँ पे इसको थोड़ा सा टैप करते हैं ताकि उसमें ब्लड फ्लो वापस आ पाए एंड सोरनेस ना। और दैट हाथों का यूज करेंगे, हाथों के उंगलियों को थोड़ा खुला रखेंगे एंड जो मूवमेंट होता है बेसिकली ऐसे ये उंगलियों के किनारे से इसको इस तरह से टैप करते हैं। थोड़ी स्पीड बढ़ाइए हाथों की। ऐसे ही सामने की तरफ ऑन दी फ्रंट ऑफ द शिन मसल्स आल्सो। हाथों को और उंगलियों को ढीला छोड़ देंगे ना अगर, और फिर मूव करेंगे तो आसान होता है। हाथों को टाइट कर लेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ओके, देन हाथ का जो फिंगर और थंब के बीच का जो गैप है उससे हल्का सा इसको नीचे की ओर इस तरह से मसाज कर लेते हैं। प्रेफरेबली इफ यू डू ऑन दी बेयर स्किन तो ज्यादा अच्छा रहता है। सो अगर इफ समवन इज वेयरिंग शॉर्ट्स तो उनके लिए इजी है करना, क्योंकि घुटने से ऊपर तक यहीं तक ही होता है, तो सीधे पैर के ऊपर हाथ फेर सकते हैं। और दोस्त हु आर वेयरिंग अ लॉन्ग ट्राउजर थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है। नीचे की तरफ जब भी मसाज करें लोअर लिम्ब का तो ऊपर की ओर ज्यादा नहीं करना होता। बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, स्पेशली इफ यू हैव वेरिकोज वेन्स या कोई ऐसा प्रॉब्लम है वेन्स का जिसकी वजह से वहां पर ब्लड का फ्लो इतना अच्छा नहीं है, तो प्लीज अवॉइड करिए ऊपर की ओर हाथ। राइट, नाउ विल स्विच टू द अदर लेग। दूसरा पैर ऊपर उठाते हुए ऐसे रख लेते हैं। ओके, हाथों को अगेन टैप करेंगे। Now for the front of the leg also. And again दूसरे वाले हाथ से नीचे की ओर और प्रेशर लगाते हुए इसको मसाज करते हैं। अगर पैरों पे नीचे से ऊपर की ओर जब मसाज करना हो ना किसी कारण से, तो वो पीछे की तरफ किया जाता है ऑन दी बैक ऑफ दी काफ एरिया। एंड अगेन बहुत ही हल्के हाथ से करते हैं, इसमें ज्यादा प्रेशर नहीं लगाते। बट व्हेन यू डूइंग इन दी फ्रंट एंड इफ यू आर गोइंग डाउनवर्ड्स लाइक दिस, इस केस में थोड़ा प्रेशर लगा, नॉट दी अदर वे। से रिलैक्स, दोनों पैर नीचे ले आइए, आराम से बैठ जाइए। So this concludes the exercises of ankle and foot for today. If anyone has any question, आप पूछ सकते हैं, अपना माइक ऑन कर सकते हैं।
अनुराग जी, ये पार्लर्स में जो मसाज कर, they are most unprofessional. You've taught us on such a professional. वो ऊपर नीचे का कोई मूवमेंट नहीं, काफ से भी ऊपर आ जाएंगी, आगे से भी वो ऊपर आ जाएंगी, पीछे से भी वो नीचे चले जाएंगे, उन्हें कोई पता नहीं होता. And still it's a parlor. I don't know. Those people need training very. They start so much और होता नहीं कुछ भी. अपना एक पूरा पार्लर चलाने का इन चीजों भी बकायदा कोर्स होते हैं. सो इफ इट इज अ गुड ट्रेन्ड इंडिविजुअल तो वो हमेशा ध्यान रखेंगे इन चीजों का. बाकी हाँ, इन अ लॉट ऑफ केसेस पीपल डू टेंड टू ओवरलुक दिस. एक बार ऐसा हो जाता है. मोस्टली पैरों की मसाज एक्चुअली में, हाथों की तो हम खुद फिर भी कर सकते हैं, बट पैरों की करना most of the time is not possible. So sort of dependent on. Any other question anyone has? आप पूछ सकते हैं. अनुराग जी, मेरा क्वेश्चन है. जी सर. जो आपने हिप के लिए एक्सरसाइजेस बताई थी जी, तो उनके साथ में ये कर सकते हैं जो आपने बताया? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. बस जैसे मैंने बताया कि इसका आपको ध्यान रखना है कि अपने आप को ओवर एक्सर्ट नहीं करना. मैं अगर उसका हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि जब हम कभी जिम में वर्कआउट करते हैं, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, कि जब हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं एंड ऐसा नहीं है कि जिम में एक पर्टिकुलर एक मसल ग्रुप के लिए ही हम एक्सरसाइज करें, पैर तक सारे मसल्स की करते हैं, बट इन वन स्ट्रेच वी कैन नॉट डू. ऐसा नहीं है कि आप एक दिन जिम में गए और आपने सोचा कि आज यहाँ पर जितनी मशीनें मैं सारी कर डालूं. नॉट पॉसिबल. हम उसको अलग अलग दिनों में डिवाइड कर लें कि जैसे अगर हम मंडे से स्टार्ट किया तो मंडे को विल डू ओनली फॉर दी शोल्डर्स, ट्यूसडे को ओनली फॉर दी बाइसेप्स, वेडनेसडे को फोर आर्म और रिस्ट के लिए, थर्सडे को सिर्फ अपने कोर के लिए, फ्राइडे सिर्फ लोअर लिम्स के लिए. इस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है. इसे एथलेटिक ट्रेनिंग के टर्म्स में भी कॉल इट सर्किट ट्रेनिंग. सर्किट ट्रेनिंग में एक पर्टिकुलर ग्रुप को हम पूरा कंप्लीट करते हैं एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट. सो हिप की एक्सरसाइजेस और जो आज जैसे बताई हैं, दीज सिंस दे आर सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड और लोअर लिम्ब का ही एक पार्ट है अपने आप में, तो इनको आप एक साथ कर सकते हैं. बट कीप द नंबर ऑफ रेपिटेशंस इन माइंड कि जितनी आपसे करी जाए, जितने में मसल फटीग होने से जस्ट पहले अगर आप रुक सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा. सो इफ यू आर स्टार्टिंग विद 10 रेपिटेशंस, लेट्स से कि 10 के बाद थोड़ी थकावट फील होनी शुरू हो जाती है एंड वी नो कि इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, तो फॉर नाउ स्टार्ट विद, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 10 रेपिटेशन, गो फॉर 8 रेपिटेशन. सो उसमें हिप की भी इंक्लूड कर सकते हैं और पैरों की भी कर सकते हैं, जो आज बताएंगे. थैंक यू. एक और क्वेश्चन है मेरा. जी. जो आपने मेरे को एक्सरसाइज बताई थी टॉवल वाले चेयर पे बैठ के, वो आज आपने बताया कि लेट के भी कर सकते हैं. हाँ, लेट के. और डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द क्लॉथ दैट वी आर यूजिंग. और दूसरी आपने बताई थी कि खड़े होकर साइडवेज लेग मूव करना. जी जी. उसको भी लेट के कर सकते हैं क्या? सर वो लेट के ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. देखिए होता क्या है, जब हम लेट के एक्सरसाइज करते हैं एंड यू नो गद्दे के साथ साथ उसको ऐसे मूव कर रहे हैं, अगर हम किसी भी अपने लिम्ब को, चाहे वो अपर लिम्ब हो चाहे लोअर लिम्ब, तो ग्रेविटी का असर लगभग खत्म हो जाता है उससे, बिकॉज देन योर लिम्ब इज सपोर्टेड बाय द मैट्रेस बिलो. हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं एंड वी वांट कि जितना हम ग्रेविटी के अगेंस्ट अपने मसल्स को वर्क कर पाए उतना उनकी अच्छी स्ट्रेंथनिंग हो पाए. मैं इसीलिए एडवाइस करता हूँ कि खड़े होकर करिए वो एक्सरसाइज. लेट के कर सकते हैं, बट हाँ, खड़े होकर करना इज स्लाइटली मोर इफेक्टिव देन लाइंग डाउन. एक्चुअली खड़े होकर क्या होता है कि एक पैर पे वेट आ जाता है. हाँ सर, वो तो आएगा ही आएगा. तो उससे थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ जाती है. हाँ तो सर ये कर सकते हैं कि जैसे मैं बताया ना आपने कि 10 सेकंड अगर होल्ड करना है, अगर 10 सेकंड नहीं कर सकते तो 5 सेकंड होल्ड कर लीजिए. इसका तो सोल्यूशन बस यही है. बट हाँ, लेट के करने का कोई फायदा नहीं होता.
थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अनुराग। जी मैम, गुड मॉर्निंग। बच्चों वाले एक्सरसाइज से टॉवेल को नजदीक करना, टॉवेल लेके करना पैर में, अच्छे लगे। शियाटिका के लिए एक्चुअली ये ट्रांसैक्शन जो देते पैर के ऊपर जो से स्ट्रेच बताया था ना अभी टॉवल के साथ, वो सियाटिका पेन में शियाटिका बहुत हेल्पफुल होता है। हाँ, वो बहुत पैर वजन दे के लटका देते इसमें। ये टॉवेल का जॉब करा है, अच्छा था। एडी से भी पंजे सरकाने का, सिंपल अच्छा लगा। सिंपल ही, ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं करा सकते ऐसे, सिंस वर्चुअली जब बैठे हैं ना आमने सामने तो इतना पॉसिबल नहीं होता है। कि अगर पर्सनली जहाँ बंदा एक सेम रूम में एक सेम छत के नीचे हो वहाँ फिर भी पॉसिबल हो पाता है। यहाँ पे इंडिया के अलग अलग कोनों में सब बैठे हैं, कौन कहाँ बैठा है कौन कहाँ बैठा है, हल्का सा भी यहाँ का वहाँ हुआ पैर तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन आता है स्ट्रेच, उससे भी पूरा हिप तक जाता सब में। अगर कुछ रहा तो तभी नाव में चला जाता है। थैंक यू डॉक्टर अनुराग, हैव अ गुड डे। So with this we conclude the session for today. So thank you so much everyone. Very brief. सर नीचे फर्श पे बैठ के लेट के कर सकते हैं? मैम प्रेफरेबली फ्लोर पे बैठ के मत करिएगा प्लीज, क्योंकि कई बार लोग जैसे योगा मैट का भी इस्तेमाल करते हैं, नीचे लेट के करते हैं एक्सरसाइज। मैं पर्सनली वो रेकमेंड नहीं करता हूँ। बेड पे बैठ के या लेट के करें तो ज्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज देखिए फ्लोर जो है वो हार्ड है, उस पे बैठेंगे तो जितने जो हमारे वेट बेरिंग पार्ट्स हैं बॉडी के, हमारा हिप हुआ, घुटने हुए, एंकल के पास या पीछे इवन लोअर बैक के पास, थोड़ा उन पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उनमें कई बार पेन भी हो जाती है। तो जस्ट टू अवॉइड दैट आई रिकमेंड कि आप बेड पे बैठ के या लेट के जैसे कंफर्टेबल हो उसी पे करिए। ट्राई नॉट टू डू एनीथिंग ऑन दी फ्लोर। तो सेशन ये पे खत्म करते हैं आज का। So thank you everyone for joining in. Very good session. See you all tomorrow along with the Physioactive team. तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, stay safe, stay happy. I'll see you tomorrow. Bye bye.